जय हिंद एस्पिरेंट्स, आरूबी ठाकुर वेलकम यू टू एसएसबी क्रैक एग्जाम चैनल। और आज आई हूँ मैं आपसे बात करने नए पार्ट 3 के ऊपर। दैट भी हम डिस्कस कर रहे थे गवर्नमेंट स्कीम्स, तो आज का रहेगा हमारा पार्ट 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारी स्कीम्स जो कि आपके एग्जाम्स के लिए, अपकमिंग एग्जाम्स एनडीए सीडीएस, उनके लिए इंपॉर्टेंट है। सो इस विल बी कवरिंग ऑल दैट, करेक्ट। तो सबसे पहले स्कीम पे हम बात करते हैं। इट इज द रूफ टॉप सोलराइजेशन स्कीम। वी ऑल नो इस पर्टिकुलर टाइम पे हमारा जो सबसे मेन ध्यान है दैट इज ऑन द सस्टेनेबिलिटी, करेक्ट। एंड जो एक सबसे बड़ा जो कंसर्न है जिसको हमें एड्रेस करना है दैट इज द क्लाइमेट चेंज। तो उसके लिए हमें सबसे पहले ढूंढने पड़ेंगे ग्रीन ऑल्टरनेटिव्स। तो यही हम बात कर रहे हैं सोलराइजेशन, सोलर एनर्जी, करेक्ट। तो इसको लॉन्च किया गया है। तो इसके अंदर अचीव करना है हमें कि 300 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी पर मंथ 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, जो कि किसके थ्रू आनी चाहिए? सोलर एनर्जी, ठीक है। 300 यूनिट हर महीने पर, मतलब 1 करोड़ हाउस होल्ड्स के लिए, करेक्ट। सेविंग क्या होगा इसके अंदर? 15,000 से 18,000 एनुअली जो अंदाजा लगाया जा रहा है हर एक घर में। अगर मान लीजिए 300 यूनिट भी आपको फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब सोलर एनर्जी मिल रही है, तो उसमें से 15 से 18,000 रुपये आप एनुअली बचा सकते हैं। डन। एंड उसके बाद भी अगर कोई सरप्लस एनर्जी आपके पास बच जाती है इलेक्ट्रिसिटी, तो आप उसको डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज को भी बांट सकते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की चार्जिंग हो सकती है, प्लस एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज है। किसके लिए? वेंडर्स के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप रूफटॉप पर जो सोलर पैनल्स है उनको आप सप्लाई करोगे, इंस्टॉल करोगे, तो कहीं ना कहीं से क्या है, बिजनेस बढ़ेगा। एंड द लास्ट वन इज फॉर श्योर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, बिकॉज यस इसके अंदर हमें क्या चाहिए? टेक्निकल नॉलेज। तो जिनके पास टेक्निकल नॉलेज होगा उनके लिए बहुत अच्छी जो है एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बन के आ सकती है। डन। सेकेंड इज द आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान। सो यू ऑल नो 2023 जो है डन। सो विल बी कमिंग टू दैट इज इन द मिनट्स। सो द गवर्नमेंट विल फॉर्मुलेट एनर्जी अ स्ट्रेटेजी टू आत्मनिर्भरता। लाइक हर चीज में हम इस टाइम पे सेल्फ सफिशिएंट होना चाहते हैं। इन दैट ओनली, जो आत्मनिर्भरता किसके लिए? ऑयल सीड्स के लिए। डन। तो सच एज ग्राउंड नट, मस्टर्ड, सोयाबीन, सेसम, सनफ्लावर, ये सारे के सारे क्या है? दीज ऑल आर द ऑयल सीड्स। डन। सो वी ऑल वांट कि जो ऑयल सीड्स है इसमें हम सेल्फ सफिशिएंट हो जाए, ताकि हमें बाहर से भी एटलीस्ट इम्पोर्ट ना कराना पड़े। लेकिन अगर आप अभी देखोगे तो हमारा जो मैक्सिमम ऑयल है जो हम कंज्यूम करते हैं फॉर द ईटिंग हैबिट्स, वी जस्ट इम्पोर्ट इट, करेक्ट। सो दिस स्कीम और अभियान विल कवर द वाइड स्प्रेड एडॉप्शन ऑफ द मॉडर्न फार्मिंग टेक्निक्स, research for high yielding varieties, value addition, procurement market linkages and the crop इंश्योरेंस। तो ये अब ऑफ कोर्स अगर आपको किसी पर्टिकुलर क्रॉप को आगे बढ़ावा देना है तो उसके बाद आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। देन वी नीड द वैल्यू एडिशन, देन प्रोक्योरमेंट। तो हर एक चीज, मतलब उगाने से लेके फाइनल स्टेज तक उसको लेके जाने के लिए आपको एक पूरा सप्लाई चेन जो है प्रॉपर्ली डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। सो नेक्स्ट इज द लखपति दीदी। सो दिस इज समथिंग रिलेटेड टू द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स ऑफ द वुमेन, ठीक है। सो लखपति दीदी तो सिंपल सी बात है, आपको लाख रुपए नहीं, बट इसमें आपको मेन चीज क्या है कि यू जस्ट हैव टू गिव देम अ टेक्निकल नॉलेज, स्किल देना है, ताकि वो क्या करें? जो इकोनॉमिकली वो साउंड हो सके, ठीक है। सो फ्रॉम 2 करोड़ टू 3 करोड़ बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ नियरली 1 करोड़ वुमेन, 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप्स विद 9 करोड़ वुमेन आर ट्रांसफॉर्मिंग द रूरल सोशो इकोनॉमिक लैंडस्केप विद सेल्फ रिलायंस एंड एम्प्लॉयमेंट। सो दिस इज द अचीवमेंट, इसलिए अब इसको फर्दर और ज्यादा बढ़ाया गया। सो ड्यू टू विच नियरली 1 करोड़ वुमेन हैव लिंक्ड लखपति दीदीज, ठीक है जी। सो यस दिस इज द पॉइंट। तो आपको ऐसा नहीं है लाख का कुछ, इसको लैक्स के साथ मत चलना, मतलब पॉइंट इज जस्ट वी वांट टू मेक देम इकोनॉमिकली साउंड, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज हैफा। हैफा क्या है? हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। अब ये क्या करता है? फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है फॉर द क्रिएशन ऑफ द कैपिटल एसेट्स। कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर, करेक्ट। तो अब ये लिए इंपॉर्टेंट है कि कैपिटल एसेट बनाने के लिए फाइनेंस देता है कहाँ पे? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर, ठीक है। रजिस्टर्ड है किसके अंडर? सेक्शन 8 ऑफ द नॉट फॉर प्रॉफिट अंडर द कंपनीज एक्ट 2013, करेक्ट। ज्वाइंट वेंचर किस किस का है? ये कौन कौन से साथ में काम करे? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द कैनरा बैंक। तो ये सारे मिलके जो है इस पर्टिकुलर है हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी। तो फाइनेंसिंग जिसमें वर्ड आ रहा है दैट मींस कुछ फाइनेंस ही करेगा। डन। सो इक्विटी पार्टिसिपेशन है, रेशियो है 90.91% एंड 9.09% रिस्पेक्टिवली। मींस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है 90.91% एंड कैनरा बैंक का कितना है? 09.09%। सो दिस इज विद द हैफा, ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट इज द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। सो ये आज की स्कीम नहीं है, ये 2015 की स्कीम है, लेकिन स्टिल इट इज वेरी वेरी मच न्यू। सो यस, ऐसा नहीं है कि जो अभी लॉन्च किए दैट ओनली आर इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्पस। नो, द स्कीम्स विच आर जो कंटिन्यूएशन में भी है, सो दैट आर ऑल्सो इंपॉर्टेंट, करेक्ट।
अब प्रधानमंत्री मुद्रा योजना में क्या है, लोन दिए जाते हैं अप टू 10 लाख, किसके लिए, फॉर स्मॉल बिजनेस एंटरप्राइजेस के लिए, करेक्ट। तो प्रोवाइडेड बाय द मेंबर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन, जो कि कौन है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स हैं, रीजनल रूरल बैंक्स हैं, एनबीएफ है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं, एंड द माइक्रो फाइनेंस institutions. So loan can be used for income generating activities in the manufacturing, trading, service sector and agriculture. So सिंपल सी बात है कि नॉर्मली जो जहां पर भी हमें जो स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करना है तो उसके लिए हम ये चीज जो है 10 लाख तक का लोन ले सकते हैं। 3 कैटेगरी है, ठीक है। तो शिशु जो है, जो शिशु कैटेगरी में है, सो दैट विल बी डिसाइडेड बाय द ऑफ कोर्स बैंक एंड द गवर्नमेंट ओनली। तो लोन इनको दिया जा सकता है, 50,000 तक लोन दिया जा सकता है। डिपेंड भी करता है कि आपका बिजनेस का टाइप क्या, डन फॉर व्हाट बिजनेस यू आर टेकिंग द लोन। किशोर है तो 50,000 से 5 लाख तक, एंड द तरुण इज 5 लाख टू 10 लाख। सो बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि शिशु, किशोर, तरुण क्या है, बिकॉज ये पहले भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछा गया। सो शिशु इज टिल 50,000, किशोर इज थोड़ा सा बड़ा हो गया 5 लाख तक, तरुण मतलब एकदम जवान बच्चा, सो दैट इज 5 से 10 लाख रुपए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रिलेटेड टू द डेयरी डेवलपमेंट। सो ये डेयरी डेवलपमेंट मीन्स जो हमें लाइफ स्टॉक है उसका बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। तो जब इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया तो उसके अंदर एक सबसे बड़ा जो कंसर्निंग फैक्टर आपने वैसे भी न्यूज में देखा होगा, दैट इज द फुट एंड माउथ डिजीज इन द लाइफ स्टॉक, डन। सो इसी के ऊपर भी टैप किया जाएगा। इट विल बी बेस्ड ऑन द सक्सेस ऑफ द एग्जिस्टिंग स्कीम, जैसे कि नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन, राष्ट्रीय गोकुल मिशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड्स फॉर डेयरी प्रोसेसिंग एंड द एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है जी। तो इन सब चीजों को देखते हुए नॉर्मली डेयरी डेवलपमेंट के लिए भी काम किया जाएगा। ना नेक्स्ट इज द कॉप्स फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। तो गवर्नमेंट सेटअप करेगी 1 लाख करोड़ कॉप्स, जो कि 50 साल इंटरेस्ट फ्री लोन देंगे। द कॉप्स विल प्रोवाइड लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग और रीफाइनेंसिंग विद द लॉन्ग टेनर्स एंड निल और लो इंटरेस्ट रेट, या तो कोई भी इंटरेस्ट रेट नहीं लगाया जाएगा, ये बहुत ही ज्यादा कम इंटरेस्ट रेट इसके ऊपर लगाया जाएगा, ताकि आप एनकरेज कर सकोगे प्राइवेट सेक्टर को और ज्यादा इनोवेशन और रिसर्च करने के अंदर, डन। सो कितना का है, दैट इज 1 लाख करोड़ कॉप्स, करेक्ट। सो दैट इज रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम ऑल्सो, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड द बायो फाउंड्री। तो आपको नाम पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि कुछ ना कुछ तो ग्रीन ऑल्टरनेटिव रहा होगा। बायो, टर्म बायो का क्या मतलब है, ठीक है। सो द गवर्नमेंट विल लॉन्च अ न्यू स्कीम फॉर बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री टू प्रमोट ग्रीन ग्रोथ। स्कीम विल प्रोवाइड एनवायरमेंटल फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स, जैसे कि बायोप्लास्टिक्स, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, बायोएग्री इनपुट्स एंड बायोफार्मास्यूटिकल्स। इट विल आल्सो हेल्प ट्रांसफॉर्म द टुडेज कंजम्पटिव मैन्युफैक्चरिंग पैराडाइम इनटू रीजनरेटिव प्रिंसिपल्स। सो बेसिकली बायो मैन्युफैक्चरिंग एंड बायो फाउंड्री का एक ही मेन एम है, जो कि नॉर्मली हमें ग्रीन ऑल्टरनेटिव से रिप्लेस करना है हर चीज को, ठीक है। सो एज सिंपल एज दैट। तो बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायोप्लास्टिक, बायोडिग्रेडेबल पॉलीमर्स, तो ये सब चीजें इसमें इंक्लूडेड है, करेक्ट। नाउ नेक्स्ट इज द पीएम स्वनिधि। तो इकोनॉमिक सपोर्ट देना है किसको, मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस को, स्ट्रीट वेंडर्स को पर्टिकुलरली, बिकॉज कोविड-19 जब पेंडेमिक आया था उसके बाद आपको भी पता है कि इनका क्या हाल हुआ था, डन। सो इसी चीज को देखते हुए कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल लोन की बात की गई थी एंड दिया भी गया इनको स्ट्रीट वेंडर्स को, करेक्ट। सो दैट वाज द कोलेटरल फ्री वर्किंग कैपिटल जितना 10,000 एक साल तक के लिए, 20,000 से 50,000 आपको और भी मिल सकता है सेकेंड और थर्ड ट्रांच में, लेकिन उससे पहले आपका जो पहले वाला अमाउंट है वो क्लियर होना चाहिए एंड वो भी प्रॉपर्ली मेंशन टाइम के अंदर, करेक्ट। इंसेंटिवाइज रेगुलर रिपेमेंट थ्रू इंटरेस्ट सब्सिडी, कितना इंटरेस्ट सब्सिडी इसके अंदर 7% पर एनम, और कैश बैकअप भी है, दैट इज अराउंड ₹1200, करेक्ट। सो पीएम स्वनिधि आपके लिए ध्यान रखना है कि 10,000 तक का पहले ईयर में दिया जाता है, उसके बाद जब आप उसको क्लियर कर देते हैं विद प्रॉपर इंटरेस्ट एंड ऑल, तो आपको वापस से 20 या 50,000 रुपए मिल सकता है, ठीक है। चलिए, नाउ नेक्स्ट इज द उजाला। उजाला की फुल फॉर्म क्या है, उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट एमिटिंग डायोड। सो टू प्रोवाइड एनर्जी एफिशिएंट एलईडी बल्ब्स टू डोमेस्टिक कंज्यूमर्स एट एंड कहाँ पे, अफोर्डेबल प्राइसेस के अंदर। सो वर्ल्ड, हालांकि इसको नॉर्मली स्टार्ट किया गया था, लेकिन उसके कुछ टाइम बाद ही वर्ल्ड का लार्जेस्ट जीरो सब्सिडी डोमेस्टिक लाइटिंग प्रोग्राम बन गया था एंड एड्रेस करता है किसको, हाई इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट एंड हाई एमिशंस दैट रिजल्ट फ्रॉम द इनएफिशिएंट लाइटनिंग, ठीक है। इनएफिशिएंट लाइटनिंग की वजह से जो हमें हाई इलेक्ट्रिफिकेशन कॉस्ट को देखना पड़ता है, उसी के अंदर इसके लिए बात की गई। सो उजाला इज रिलेटेड टू एलईडीज ओनली, करेक्ट। सो एम क्या है इसका, प्रमोट एफिशिएंट यूज ऑफ एनर्जी एट द रेजिडेंशियल लेवल, अपने घर के लेवल में आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करना है। कंज्यूमर्स के अंदर अवेयरनेस होना चाहिए कि कैसे आप अपने जो भी आपके घर में अप्लायंसेज है, एसी, फ्रिज, आप उनको एफिशिएंटली कैसे यूज कर सकते हैं। डिमांड टू रिड्यूस द हाई इनिशियल कॉस्ट, दस फैसिलिटिंग हायर अपटेक ऑफ एलईडी लाइट्स बाय द रेजिडेंशियल
users. Done. Now next is the Startup India. तो of course this is the era जब हर जगह से आपको स्टार्टअप्स ही सुनने में मिल रहे हैं. तो उसी के बीच में ये इनिशिएटिव था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि नर्चर करेगा इनोवेशन, कैटलाइज स्टार्टअप कल्चर एंड बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग एंड इंक्लूसिव इकोसिस्टम फॉर एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया. डन. तो आपके लिए ऑफ कोर्स स्टार्टअप जब नए आएंगे सो फाइनेंसिंग इज वन पॉइंट, लेकिन उसको पहले स्टार्ट करने के लिए नॉर्मल उसके अंदर रहने के लिए, बिल्ड करने के लिए यू नीड टू हैव दैट पर्टिकुलर कि आपको प्रॉपर एनवायरनमेंट चाहिए. करेक्ट. द स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव हैज रोल्ड आउट सेवरल प्रोग्राम्स टू सपोर्ट एंटरप्रेन्योर्स. तो उसके अंदर कुछ आपको ध्यान रखना है. कुछ की इनिशिएटिव जो स्टार्टअप इंडिया के मेन मिशन के अंदर है, जैसे कि स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, फंड्स फॉर स्टार्टअप्स, अटल इनोवेशन मिशन एंड द नेशनल मेंटरशिप पोर्टल. सो दीज आर द की इनिशिएटिव्स अंडर द स्टार्टअप इंडिया. Done. Now next is the India champions Shri Anna. So millets are also known as Shri Anna, and we all know कि year 2023 is also was the international millet year. Correct. पहली बात. दूसरी बात, इस पर्टिकुलर टाइम पे जो हमें क्लाइमेट चेंज देखने को मिल रहा है, उसके बाद से हम हो गए, चाहे गवर्नमेंट है, दे ऑल वांट टू कि जितना ज्यादा हो सके हम मिलेट्स को यूज करें, बिकॉज मिलेट्स के लिए आपको प्रॉपरली वैसे कुछ कंडीशंस नहीं चाहिए कि इतना टेम्परेचर चाहिए, वो किसी भी कंडीशन में उग जाता है. दे नीड अ वेरी नॉर्मल कंडीशंस. सो स्मॉल ग्रेन cereals renowned for their remarkable nutritional profile and adaptive. No doubt nutritional value में ये सबसे ज्यादा हाई रहते हैं. Recognizing their potential, the United Nations General Assembly declared 2023 as the International Year of Millets. Correct. So government of India has been taking significance. कैसे देखो, so देखो 2023 में declared as the International Year of the Millets. पहली बात. दूसरा, 30 Shri Anna based proposals with an outlay of rupees 800 crore centers approved. Correct. Then more than 500 startups and 350 post established PPOs, मतलब normally established कर चुके हैं. Then we are having the World Food India Organization with a key focus on armlines and the loan amounting to rupees 90.80 crore sanctions for Shri Anna Processing Unit. तो आपको बस इतना पता होना चाहिए कि Shri Anna is something related to the millets. Correct, because normally हमें नहीं पता रहता है ये, but yes it is to the millets. सो ये मैंने आपको सर पढ़ा है, दैट इज 90.80 करोड़ की जो लोन से सेंक्शन हुआ है श्री अन्ना प्रोसेसिंग यूनिट्स के अंदर. डन. देन 25 सीड हब्स to establish to ensure availability of quality seed, and 500 startups and 350 POs have been established and are operational in the millet ecosystem. Research and development for sure IIT जो हैदराबाद है उसको डिजिग्नेट किया गया एज द ग्लोबल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर शेयरिंग बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड टेक्नोलॉजीज रिलेटेड टू द मिलेट्स. सो यस दैट वाज रिलेटेड टू द इंडियन चैंपियनशिप. ध्यान रखो कि जो IIT हैदराबाद है, सॉरी नॉट IIT, इट्स इंडियन IIMR, डन, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री रिसर्च, जो कि हैदराबाद में सिचुएटेड है, तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो. Now the last scheme is related to the 9 years 9 schemes. तो बेसिकली ये जो सारा का सारा 9 या 9 schemes का इशू था, दैट इज रिलेटेड टू द मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. करेक्ट. तो पाया ये गया था कि अभी 2013-14 में अगर आप देखते मल्टी डायमेंशनल प्रॉपर्टी, दैट इज 29.7%. सो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो रोटी कपड़ा मकान से बढ़ के उसके अंदर 12 इंडिकेटर्स आते हैं, एंड देन दे डिसाइड कि जो पर्सन है वो पुअर है. मल्टी डायमेंशनल पुअर का मतलब हर तरह से वो पुअर है, चाहे वो लिटरेसी के लिए मान लो या किसी भी चीज के लिए. सो 24.82 करोड़ इंडिविजुअल्स एस्टिमेटेड एंड हैव एस्केप्ड मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ड्यूरिंग द लास्ट 9 years. एंड उसी के अंदर बात की गई है 9 years एंड 9 स्कीम्स के ऊपर. करेक्ट. चलिए, सो द नेक्स्ट इज, देखो ये इंडिकेटर्स है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या है. इफ अ पर्सन इज डिप्राइव्ड इन अ थर्ड और मोर ऑफ द 12 इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स कौन से हैं देखिए, इट्स न्यूट्रिशन, child and adolescent mortality, maternal health, year of schooling, school attendance, cooking, then cooking food, then it is sanitation, drinking water, housing, electricity, assets, bank and account. So these all are the 12 indicators जिसके बेसिस पे हम कंट्रोल करते हैं, काउंट करते हैं मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. अब वो कौन सी 9 स्कीम्स है जिसके अंदर कहा गया है कि हम जो नॉर्मली जो हमने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी में डिक्रीज देखा है वो क्या देखा है. सो द फर्स्ट वन इज द प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना. सेकंड इज द, सो ये है क्या बेसिकली, largest food security scheme in the world, that is of 80.135 crore beneficiaries और 75% जो क्या है इसका population. Now next is the PM पोषण. ठीक है, तो largest school feeding scheme 11.80 करोड़ चिल्ड्रन है और 11.20 लाख स्कूल्स है. थर्ड इज द सुरक्षित मातृत्व अभियान. सो इसमें भी क्या है, एश्योर्ड एंड क्वालिटी antenatal done. So it's antenatal care to all pregnant women with 3.94 crore free antenatal checkups. Correct. Then PM Ujjwala Yojana, ठीक है, clean fuel 31 CR individually distributing 10 crore LPG connections. So this is related to the LPG जो कि है उज्ज्वला और उजाला में कंफ्यूज ना होइएगा. नेक्स्ट इज द सौभाग्य स्कीम. सौभाग्य स्कीम में इम्प्रूव्ड इलेक्ट्रिसिटी कवरेज फॉर ऑलमोस्ट 100% ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है,
एंड द नेक्स्ट इज द कंस्ट्रक्शन स्वच्छ भारत मिशन, तो उसके अंदर क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ 11.33 और हाउस होल्ड टॉयलेट्स इन रूरल एरिया, तो स्वच्छ भारत के अंदर टॉयलेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एंड द सेवेंथ वन इज दैट इज द जल जीवन मिशन, 14 करोड़ टैप वाटर कनेक्शंस, पीएम जनधन योजना 90 करोड़ बैंक अकाउंट्स ओपन, एंड द पीएम आवास योजना जो कि है कंस्ट्रक्शन ऑफ ओवर 4 करोड़ होम्स फॉर अंडर प्रिविलेज इन रूरल एंड अर्बन एरियाज। एंड इन्हीं 9 स्कीम्स का उन्होंने बहुत बड़ा योगदान बताया है कि क्यों हमारी मल्टी डायमेंशनल जो पॉवर्टी है वो अब डिक्रीज हो चुकी है। So now on your screen we are having the courses for NDA CDS, so Geometry schemes the part 3 we have already completed. Yes, for sure we'll be continuing it by the Monday, correct? So अभी आपकी screen पे courses NDA CDS FCAT, you can enroll in this particular courses. While enrolling you can use this code discount जो कि Warrior 10, जैसे आप इस code को लगाएंगे you'll be getting the 10% off on that particular course. So that's all for the day. Thank you so much for watching this part 3 of the this scheme. So thank you so much. जय हिंद, जय भारत। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।